उनसे कहिए जरा कि वो वीडियो ठीक कर लें। वैसे मही देवी तुम शांति शांति वीडियो ठीक करें। स्वस्ति न इंद्रो आपकी स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति निष्टाक्षोष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात्। ओम शांति शांति शांति। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति सम्माननीय रजनीश शुक्ल जी, हमारे गुरुजन वृंद, प्रोफेसर A.K. राय, प्रोफेसर D.N. तिवारी जी, प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी, ज्योत्सना जी, जयंत जी और इस वर्चुअल सेमिनार में उपस्थित सभी श्रोता। दर्शन स्वयं को खारिज करके आगे बढ़ता है। खारिज करते ही दर्शन की एक स्वाभाविक गति कही जा सकती है कि सिद्धांत आते हैं, फिर उस सिद्धांत से ही उसका प्रति सिद्धांत निकलता है, फिर उनका समन्वय होता है, फिर नए सिद्धांत आते हैं, उनका खंडन होता है। एक तरह से जो डायलेक्टिक, वो उसकी पद्धति ही जो है डायलेक्टिकल, द्वंद्वात्मक पद्धति। समस्त चिंतन में ये देखा जा सकता है, समझदार्शनिक चिंतन में, जब बुद्ध ने द्वितीय आर्य सत्य के रूप में प्रतिसमुत्पाद के सिद्धांत को प्रस्तावित किया था, अस्मिन् सति इदं भवति कार्य कारण के सिद्धांत को, दुख है तो दुख का कारण होगा, अकारण चीजें होती नहीं। यह जो कार्य कारण का सिद्धांत है वो चिंतन के जगत में अभूतपूर्व साबित हो। लेकिन हम देखते हैं कि यह प्रतिसमुत्पाद का सिद्धांत जो घटनाओं के पीछे कारण की बात करता है, हेतुवाद की बात करता है, जगत के नियम को हेतु फल के नियम के रूप में चिन्हित करता है, प्रस्तुत करता है, बौद्ध दर्शन के स्वयं के विकास में महायान तक आते आते इस प्रतिसमुत्पाद की व्याख्या, इस कार्य कारण जगत का या मूल नियम कार्य कारण का सिद्धांत है, उसकी व्याख्या इस रूप में होने लगती है कि वस्तुतः कार्य कारण का संबंध तो संभव ही नहीं। महायान तक आते आते आप देखते हैं जो नागार्जुन आग्रह पूर्वक यह प्रस्तावित करते हैं कि वस्तुतः घटनाओं में, वस्तुओं में कार्य कारण के संबंध को सिद्ध किया ही नहीं जा सकता। वस्तु की किसी भी ढंग से उत्पत्ति नहीं होती। ये केवल बौद्ध परंपरा में ही नहीं, उसके समानांतर आप वैदिक परंपरा में भी देखते हैं
कि शुरू में यह प्रस्तावित किया जाता है, ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म या तज्जलानादि। यह भूत योनि कहा जाता है परम तत्व को। समस्त कारणों का कारण, परम कारण, आदि कारण बताया जाता है। लेकिन अंत में आते आते हम यह पाते हैं कि वस्तुतः हुआ परम तत्व जो है कार्य कारण की कोटि से परे। और वेदांत की परंपरा में तो मांडू की कारिका इसे विशेष रूप से प्रदर्शित करते हैं। वह तो कुछ नागार्जुन के तरह ही यह बात कहते हैं कि वस्तुतः जो है तत्व अजात है और वस्तुओं की उत्पत्ति किसी भी ढंग से न तो स्वतः न परतः हो सकती है, न सत की उत्पत्ति हो सकती है, न असत की उत्पत्ति हो सकती है, न सत असत उभय की उत्पत्ति हो सकती है, न सत से सत की उत्पत्ति हो सकती है, न सत से असत की उत्पत्ति हो सकती है, न असत से सत की उत्पत्ति हो सकती है, न सत से सत। वस्तुतः तत्व जो है उनका उसकी न तो उत्पत्ति होती है न तो वो नाश होता है। वह अजात, असंग, निर्लेप भाव से, समभाव से, आकाश के समान वह कुटस्थ भाव से स्थित। अब अगर विचार की इस गति पर हम अगर ध्यान दें तो उससे कई बात, दो तीन बातें और स्पष्ट होती हैं। एक तो दर्शन का विज्ञान से संबंध क्या है, लोक और विज्ञान से दर्शन का वस्तु का क्या संबंध है, और स्वयं विचारों की गति, दर्शन की गति किस प्रकार की है, यह भी देख वाली बात। जिस कार्य कारण के सिद्धांत को दार्शनिकों ने इतने महत्वता के साथ खोजा था, अंततः वो पाते हैं कि वस्तुतः जो तत्व है वो कहीं न कहीं कार्य कारण की कोटियों से वह परे। वह तो अजात है, निर्विकल्पक, सारी बुद्धि विकल्पों से परे। और यह जो कारणात्मक जगत है यह वस्तुतः विकल्प मात्र है, प्रपंच मात्र। कार्य कारण में आबद्ध जगत विकल्प है, प्रपंच है। वस्तुतः मूल तत्व एक निर्विकल्पक है। किस तरह से उस निर्विकल्पक से स्विकल्पक जगत की उत्पत्ति होती है या उस प्रतीति होती है, या कैसे ये कार्य कारणाबद्ध जगत जो है, यांत्रिक नियमों में आबद्ध जगत, देश काल संतान नियम प्रतिक्रिया, इन नियमों में आबद्ध जो है जगत, वह हम लोगों के सामने प्रस्तुत होता है। उसमें वो परमार्थ तत्व कैसे इस देश काल में आबद्ध जगत के रूप में आभासित होता है, कैसे उस परमार्थ से समस्त ज्ञान मीमांसा, तर्कशास्त्र, आचार शास्त्र, सामाजिकी, संस्कृति की यह व्याख्यायित होती है। इसका बहुत अच्छे ढंग से निदर्शन आप पा सकते हैं
पश्चिम में कांट और हेगल के दर्शन। कुछ इसी तरह का निदर्शन जो है, कैसे वह अनक्षर तत्व, वह परमार्थ तत्व इस लौकिक जगत के रूप में आभासित होता है, प्रतीत होता है। उसकी क्या प्रक्रिया है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, इन सब की व्याख्या आप भारतीय परंपरा में, पश्चिम की परंपरा में सर्वोत्तम रूप से कांट ने इसको दिखाया है, हेगल ने दिखाया है, तो भारतीय परंपरा में काश्मीर शैव दर्शन में या वैष्णव वेदांत के आचार्यों ने इसको खूब अच्छे ढंग से दिखाया। कदाचित ये न्याय मीमांसा पुराण धर्मशास्त्र का भी विषय बनते हैं, उनमें इसको देखा जा सकता है। लेकिन जहां तक वेदांत की बात है या शुद्ध वेदांत की बात है, तो उसका स्वारस्य वस्तुतः कैसे वो निर्विकल्पक सविकल्पक के रूप में प्रस्तुत होता है, इसके विश्लेषण में नहीं, उसका स्वारस्य तो उस निर्विकल्पक के ही आख्यान में है, ख्यापन में। शंकराचार्य भगवान भाष्यकार जो बार बार इस बात को कहते हैं कि समस्त सृष्टि प्रपंच वस्तुतः वो आख्यान का मात्र है। जब श्री अरविंद के लाइफ डिवाइन को आप पढ़ेंगे, हमें तो लगता है जो सावित्री से अधिक गर्भ जो है, सावित्री से अधिक जो है वो गर्भ का लाइफ डिवाइन है, पूरा का पूरा गर्भ। तो वस्तुतः अद्वैत का चिंतन भारत का मूल चिंतन रहा है। भारतीय परंपरा आप कह सकते हैं अद्वैत की चिंतन परंपरा रही है, जिसमें अनक्षर तत्व का निर्विकल्पक का ज्ञान किया गया है, उसका संकेत किया गया है। बार बार भाषा और वाणी के द्वारा उस तत्व को समझने का, समझाने का प्रयास किया गया है, जो वस्तुतः भाषा और वाणी से परे। प्रोफेसर पांडे की रचनाओं में जो उनकी अत्यंत दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उसमें भी इसी प्रकार का प्रयास आप पा सकते हैं। वेदांत सिद्धांत मुक्तावली में वो प्रतिभास तत्व के विश्लेषण के द्वारा, मनोमय के विश्लेषण के द्वारा, स्वप्नमय के विश्लेषण के द्वारा, स्वप्न के विश्लेषण के द्वारा वस्तुतः यह दिखाते हैं कि समस्त जागतिक प्रपंच वस्तुतः विकल्प मात्र है, ये मनोमय मात्र है। इस प्रकार से शुद्ध निर्विकल्पक विज्ञान वो ज्ञाता ज्ञान की त्रिपुटी के रूप में आभासित होता है। इस बात को वो वेदांत सिद्धांत मुक्तावली में, वो वेदांत सिद्धांत मुक्तावली के अपने अध्ययन में खूब अच्छे ढंग से अभिव्यक्त करते हैं। उनका जो दूसरा लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है अजातवाद पे, उसमें इसी प्रकार से वस्तु तत्व के विश्लेषण के उपरांत वो दिखाते हैं कि किस प्रकार कार्य कारण का सिद्धांत वस्तुतः सामव्यवहारिक मात्र है, विकल्प मात्र है, और वस्तुओं में किसी प्रकार से कार्य कारण के संबंध की स्थापना नहीं की जा सकती है। घटनाओं में किसी प्रकार से कार्य कारण के संबंध की स्थापना नहीं की जा सकती है। अजातवाद के सिद्धांत को वो बहुत
सूक्ष्म विश्लेषण के साथ प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः इसलिए देखा जाए तो उस निर्विकल्प अक्षर तत्व को सिद्ध करना, यही उनके निबंधों का, प्रबंधों का जो है प्रतिपाद्य रहा है। और बहुत रोचक है, वेदांत सिद्धांत मुक्तावली की बात वो करते हैं, वहां वो दूसरी तरफ वो अजातवाद, मांडुक्यकारिकाकार के अजातवाद के सिद्धांत की बात करते हैं। वेदांत सिद्धांत मुक्तावली के अध्ययन में भी वो बार बार अजातवाद की चर्चा करते हैं। वस्तुतः जो ये मांडुक्यकारिका का लाभ शांति प्रकरण है, अद्भुत है। भारत की अद्वैत परंपरा को समझने के लिए अद्भुत ग्रंथ है मांडुक्यकारिका का, तो जो अलाप शांति प्रकरण, जिसको लेकर के बहुधा यह भी बात चर्चा आती है, जो ये प्रक्षिप्त है, जिसको देख करके स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं बौद्ध धर्म से बहुत ही प्रभावित हैं। ये जब शंकराचार्य जो है भाष्य में इस प्रकार बार बार वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बाद की दो कारिकाओं में तो वो बस ऐसा ही, या सर्वत्र जो है वस्तुतः गौड़पाद जो मांडुक्यकारिका का वो लाभ शांति प्रकरण है, उसमें आप देख सकते हैं जो शून्यवाद और विज्ञानवाद का जितना मंजूर समन्वय उस ग्रंथ में प्राप्त होता है, उतना अन्यत्र कहीं। इससे एक बात और समझ में आती है, वस्तुतः अगर अद्वैत में सत्य है, ये तो सिद्धांत है, लेकिन अगर सत्य का अंश सत्य है वो, तो सत्य है तो उस सत्य तक सब लोग पहुंचेंगे। विचार की अगर एक प्रक्रिया, अगर सही प्रक्रिया को अपनाई जाए तो अंततः आप सत्य पर पहुंचेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए बौद्ध चिंतन, बौद्ध दर्शन में जो भी शून्यवाद का जो सिद्धांत है या विज्ञानवाद का जो सिद्धांत है, वह भी अंत में उसी इस निष्कर्ष पे पहुंचेगा जिस पर जो है वह वेद मार्ग के अनुयायी पहुंचेंगे। अंत में हम करने वाली थे, अगर वस्तुतः सत्य है अद्वैत में, तो अंत में सब लोग वहां पहुंचेंगे। जिस परमार्थ तत्व की निर्विकल्प की चर्चा की गई है, जिसको अध्यात्म तत्व का जो है सार तत्व या हार्द के रूप में पहचाना गया है, अंत में अध्यात्म के पथ पर जो भी हैं लोग, या कहिए वो वहां पे पहुंचेंगे। जिस तरह से पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के बारे में कहा जाता है, जो पश्चिमी ज्ञान विज्ञान जो है वो पूरे विश्व की नियति है, तो सविकल्पक का अगर आपको अध्ययन करना है वैज्ञानिक रूप से, तो कहीं ना कहीं अंत में आपको पश्चिम के ज्ञान विज्ञान को स्वीकार करना होगा। जो लॉजिक है उसके हिसाब से चलना होगा, आपको न्याय के अनुसार चलना होगा, आपको लॉजिक के हिसाब से चलना होगा, आपको साइंस जो बताता है उस हिसाब से चलना होगा। और अगर वास्तव में इंपीरिकल नॉलेज की बात होगी तो इंपीरिकल नॉलेज जो है
वह इम्पीरिकल नॉलेज में अगर वह वस्तुतः एक सही ज्ञान है, उस क्षेत्र इम्पीरिकल लेवल में अगर आपको सही ज्ञान तक पहुंचना है तो आपको जाता है या सही ढंग से विचार की जहां पहुंचाता है वहां तक आपको पहुंचना हो तो क्या ऐसे ही जाए। लेकिन अगर निर्विकल्प की बात करेंगे तो मैं ये नहीं कहने वाला हूँ तो ये आजकल बहुत इस चर्चा होती है कि भारत विश्वगुरु बनेगा या ये दिशा में है, ये सब बातें तो नहीं। लेकिन अगर निर्विकल्प की बात होनी है तो फिर अंत में ये है आप उसी अद्वैत तत्व तक ही पहुंचेंगे। फिर उसी प्रकार की टर्मिनोलॉजी आएगी। चंद्रकीर्ति की प्रसन्न प्रदा को आप देखेंगे और शंकराचार्य के भाष्य में देखेंगे तो वस्तुतः जो है बहुत अंतर नहीं है। हालांकि आग्रही लोग कहेंगे जो वस्तुतः बौद्ध दर्शन जो है वो अलग है। अब क्या कहते हैं ये क्या एक अनात्मवादी परंपरा का दर्शन है, एक आत्मवादी परंपरा का दर्शन है। बौद्ध दर्शन वेदांत दर्शन दोनों अलग अलग परंपरा के दर्शन है। आपस में इन दोनों में वस्तुतः कलह भी दिखाई पड़ता है, ऐसा भी है। लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो आप अगर उनके दर्शन पर जाइए तो उसी प्रकार की पदावलियों का सहारा अंत में उनको लेना पड़ता है। वह जो अद्वैत तत्व है, आखिर वह अद्वैत बौद्ध दर्शन भी उसको बताता है जो वह जो शिव स्वरूप है। और तो अगर विचार की वास्तविक मतलब विचार की गति अगर सत्य की ओर बढ़ने की है तो अंततः जो है अद्वैत जो है लोग अद्वैत के दर्शन पे ही पहुंचेंगे। और इसी कारण से आप देखते हैं जो क्या कहते हैं हेलो जी बोले आप। हाँ जैसा कि मैं कह रहा था जो सदेव पांडे जी गुरु जी जो है उन्होंने जो है ये मांडू की कारिका का वो बार बार संदर्भ देते हैं और वो संदर्भ जो है वह वस्तुतः उनके जो वो दोनों लेख हैं अजातवाद पे और जो वेदांत सिद्धांत मुक्तावली पे वह उसी विकल्प के ख्यापन में एक कह सकते हैं मिलके पत्थर हैं। अब वह जो हम लोग जैसा कि हम लोग ने देखा जो अद्वैत तत्व जो है वो निर्विकल्पक, उस निर्विकल्पक का ज्ञान जो है वो निर्विकल्पक अनक्षर जो कहिए, ओंकार कहिए, प्रणव कहिए, ब्रह्म कहिए, आत्मा कहिए, उसी आत्म तत्व का ज्ञान जो है नाम जो है किया गया है। और किसी न किसी रूप में यह जो अद्वैत की परंपरा है वह आरंभ से अभी तक चल रही, वह कभी समाप्त नहीं। उसका ट्रांसलेशन हुआ, मतलब ये आप कह सकते हैं एक दूसरे में अगर सही विचार है तो वह विचार समाप्त होने वाला नहीं। इसीलिए मैं मतलब एक तरह से कई अपने आग्रहों से मुक्त होकर के ऐसा कर रहा हूँ जो वस्तुतः जो विज्ञानवाद का जो दर्शन है या शून्यवाद का जो दर्शन है वह अद्वैत की परंपरा का ही दर्शन। और किस प्रकार से परंपराएं जो है समाप्त नहीं होती हैं, वह अनुदित होती हैं दूसरी परंपरा।
अगर सत्य है किसी परंपरा में, विचार में, तो वो मरेगा नहीं। और भारतीय परंपरा उसकी साक्षी है। ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए जो बौद्ध दर्शन जो है समाप्त हो गया। बौद्ध दर्शन में जो अच्छा था, बौद्ध दर्शन में अद्वैत तक जहां आचार्य पहुंचे थे, वह किसी न किसी रूप में ट्रांसलेट हो गया ये परंपरागत या कहिए सांकर वेदांत में। फिर उसके बाद यह जो परंपरा है वो तमाम देशज परंपराओं में, महाराष्ट्र की संत परंपरा में वो अनुदित होती है। तिवारी जी सर हैं हमारे, पिछले व्याख्यान में मैंने जो है अद्वैत के साथ जो है चर्चा कर ली गांधी की, कहा शंकराचार्य और गांधी, तो उन्होंने बहुत मजाक किया। देखिए आप जो है गांधी को भी अद्वैतवादी बना दिए। आज तो पता नहीं, वो तो एकदम खड्ग लेकर के तैयार होंगे। जो आपने तो आज है अनर्थ कर दिया, बुद्ध को भी या बुद्ध के दर्शन को भी और विज्ञानवाद और शून्यवादियों को भी अद्वैतवादी बना दिया। लेकिन कारिका एकदम उसमें तो एकदम लगता है कि एकदम मंजूर सुनो, इतना बढ़िया स्पष्ट प्रतिपादन जो है विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि में जिस ढंग का प्रतिपादन हुआ है, उसी प्रकार का प्रतिपादन आपको गौड़पाद की कारिका में, जिस प्रकार का प्रतिपादन आपको जो है ये माध्यमिक कारिका में करते हैं नागार्जुन, उसी प्रकार का प्रतिपादन जो है अजातवाद के सिद्धांत के प्रतिपादन में गौड़पादाचार्य। तो ये वस्तुतः इससे क्या विचार की, अगर विचार सही दिशा में जा रहा है तो ऐसा होना ही है। अगर विचार सही दिशा में नहीं जाता तो इसलिए अद्वैत में अंततः, अगर अद्वैत में सत्य है तो अंततः सबको वहां पहुंचना ही होगा। और ऐसा ही हुआ। संपूर्ण भारतीय परंपरा पर विचार आप अगर जो है ध्यान दें तो अंततः कहीं ना कहीं वो अद्वैत की ओर जा, और अद्वैत ही उनका मूल चिंतन रहा। प्रोफेसर पांडे इसको खूब अच्छे ढंग से दिखाते हैं। रही बात वर्तमान अर्थ संदर्भ की, तो केवल दो बातें मैं उस पर चर्चा करूंगा। एक राष्ट्रीय संदर्भ को लेकर के, एक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ को लेकर के। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ का भी जो है राष्ट्रीय महत्व है। राष्ट्रीय संदर्भ जिस ओर अद्वैत के चिंतकों को ध्यान भी देना चाहिए, वो वक्त की जरूरत हो गई है। नहीं तो एक वस्तुतः अद्वैत को किस रूप में समझा, तो समता का दर्शन है। अद्वैत समता का दर्शन। वर्तमान भारतीय समाज में जो वैषम्य है उसको अद्वैत के बताए हुए रास्ते से ही, अद्वैत के बताए हुए रास्ते से हमको दूर करना होगा। क्योंकि जितनी आग्रह के साथ, जितने बलपूर्वक जो है अद्वैत प्रस्थापित करता है समता को, उतने आग्रह से कहीं भी नहीं ये प्रस्तावित होता। कहीं भी नहीं। तो इसी से दूसरी भी बात आई, फिर मैं लौट करके इस पे आऊंगा। उतने आग्रह से कहीं भी प्रस्तावित नहीं होता। आप ठीक अद्वैत के उल्टे दर्शन को देखिए।
जो अद्वैत का विपरीत दर्शन बनेगा वो द्वैत दर्शन बनेगा। आजकल बहुत चर्चा है प्लूरलिटीज की। प्लूरलिटी जो है वो कैसे रहेगी, कल्चरल प्लूरिटी, रिलीजियस प्लूरिटी, मल्टीकल्चरलिज्म, जो मैंने अभी अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ की बात की। तो ये कल्चरल प्लूरलिटी या जो है रिलीजियस प्लूरलिटी या जो है मल्टीकल्चरलिज्म, ये सब जो है ये किससे संभव है? अगर भेद पर अधिक आग्रह दिया गया तो स्वयं भेद ही नहीं सुरक्षित है। अद्वैत या भेद ही वह आधार प्रदान करता है जो भेद सुरक्षित रह सके। अगर आप भेद को ही आप नहीं मानेंगे तो इसलिए जो है अभेद या द्वैत जो है वो आधार प्रदान करता है। आत्यंतिक भेद की अगर आप बात करेंगे तब तो केवल वैषम्य है और एक तरह से कहिए विषमता होगी, हेरेडिटल समाज होगा, सब लोग अपने अपने अधिकार की बात करेंगे तो फिर किसी के अधिकार भी उसमें सुरक्षित नहीं रह जाएंगे, सुरक्षित नहीं रह। इसलिए हम तुम्हें ये वस्तुतः और ये दिखाया जाता पूरी परंपरा में आप दिखा सकते हो जो किस प्रकार जो है अद्वैत के कारण जो है भारत जो है इतना भेद बहुल बना रहा। इसको ये नहीं समझना चाहिए कि भेद बहुलता में जो मधु का दर्शन या न्याय का दर्शन वो प्राय वो वस्तुतः अद्वैत का दर्शन का है। तो ये तो वो जो राष्ट्रीय फलक पे आए, राष्ट्रीय संदर्भ में विचार करें तो जो यह जो समाज में विषमता है, वैषम्य है, तो वैषम्य को कैसे दूर किया जाए? तो हम कहते हैं वो वस्तुतः अद्वैत के द्वारा, क्योंकि समता को स्थापित करने का यह तमाम उदाहरणों से दिखाया जा सकता है जो किस प्रकार से जो है चाहे शून्यवादी अद्वैत की परंपरा हो, विज्ञानवादी अद्वैत की परंपरा हो या वैदिक अद्वैत की परंपरा हो, शंकर वेदांत की परंपरा हो, सब में जो तत्व को किस रूप में पहचाना गया, अजात निर्विकल्पक है, वह अजात है, वह निर्विकल्पक है, असंग है, वह आकाश के समान निर्लेप है, असंग है और सम है। तो तत्व की व्याख्या समता के रूप में की गई और उस समत्व में ही हमको स्थापित करना, उस समत्व में ही हमको स्थापित होना, वही तो मानवीय जीवन का आधार है। तो समता जो वस्तु तत्वमीमांसीय रूप में यहाँ पे स्थापित की है। और अगर समता तत्वमीमांसीय रूप में एक साम्य आकाश की तरफ जो समता है उस भाव को प्राप्त करना, राग द्वेष से परे होकर के उस समभाव में स्थित होना, वही बताया गया है तत्व का मूल स्वरूप। चाहे बौद्ध परंपरा हो, वहां भी बार बार ये जो तथता है उनका, जो उनका तथागत गर्भ है, जो धर्मता है, जो धर्म धातु है, जो बुद्धता है, जो बुद्धत्व है, वो क्या बार बार वो आकाश की तरह निर्लेप हो, संग। गीता में कहा बहुत बढ़िया है, ये है वो ये सामने स्थितम मन। बार बार विवेकानंद जो है इसको बार बार जो है क्यों कोट करते? विवेकानंद की कृतियों में आप जाइए तो बार बार इसको कोट करते, सामने स्थितम मन तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता। ब्रह्म क्या है? तो निर्दिष्टतम की अवस्था, साम्य अवस्था। यह अगर साम्य अवस्था है तो वो क्या है? इसीलिए कहा वहां पे जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चौपाके च पंडिता संगति। तो पंडित कौन होते हैं?
तो जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गौ में, हस्ती में या कुत्ते में या स्वपाकी में समान भाव से, सबको समान भाव से देखते हैं, समान तो दिखाया जा सकता है। जो वस्तुतः ये हम आज उसमें नहीं जाएंगे, जो नेति नेति की व्याख्या की जाए, नेति नेति परम तत्व को नेति नेति के रूप में समझाया जाए या सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म के रूप में समझा जाए, वस्तुतः उसको समता के रूप में। और यह रूपक या ये कहिए, यह जो उदाहरण है, ये सब में बौद्ध परंपरा में भी और क्या कहते हैं वैदिक परंपरा में भी, कहीं भी अगर आप जो अंततः जो है, अगर विचार की स्वाभाविक गति है, अगर वह सत्य तक बढ़ने की विचार में गति है, तो अगर हम जो है वह अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे तो सब जगह हम परम तत्व को इस रूप में पाएंगे। इसलिए ईशावास्य उपनिषद में भी वो जो है बार बार वही यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव पश्यति सर्वभूतेश्चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव भूत विजानतः तत्र को मोह क शोके कत्वम् अनुपश्यते। तो परमार्थ में देखिए, पारमार्थिक दृष्टि से ही यहाँ पर बताया गया है जो तत्व का स्वरूप क्या है, साम्यावस्था है समता। उसी समता को तब हमको जो है वो जीवन में भी उतारना होगा। जो ये बताया गया विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी, तो हमको जीवन में भी उसको उतारना होगा। यह बात हमको समझनी है, और जो यह हम लोगों के लिए टास्क भी हो सकता है। जो किस प्रकार से हम आग्रह पूर्वक जो है यह ऐसा करें, जो समाज में जो है वह जो समता है, इसमें जो श्रेणीबद्धता है, ऊंच नीच का जो भाव है, यह भाव किस प्रकार से जो है वह कम हो और यह जो है यह समाप्त हो, इसका आधार ही नहीं बनता। जब तात्विक रूप से समता है तो फिर क्या? इसलिए यह अद्वैत का एक बहुत बड़ा योगदान है और हम लोगों को इसलिए अद्वैत के शरण में जाना ही चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।